हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, इसी के साथ जो हमारा मिशन है अब की बार रेलवे पार, उसी क्रम में आज की जो हमारी क्लास नंबर 16 होने वाली है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे प्रश्न से मिलाने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन से मिलाने वाले हैं जो आपने पहले नहीं देखे होंगे, परंतु रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है। और देखिए, रेलवे के साथ साथ अन्य परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन वो हैं जो आपको किताब में देखने को नहीं मिलने वाले। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर करना है। ठीक है। अगर प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है और देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर करके ही जाना है। ठीक है। पहले आप क्लास को शुरू से एंड तक देखिए और देखिए क्लास में शुरू से एंड तक अगर आप अपने 10 मिनट देंगे तो प्यारे बच्चों मैं कहता हूं आपके 10 मिनट का कई गुना इस क्लास से आज आपको लाभ होने वाला है। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन जो है कुछ कथन में दिया गया है और इस तरीके क्वेश्चन भी रेलवे पूछने लग गया है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में कुछ कथन दिए गए हैं, उनके बारे में हमें जो कुछ कथन दिए गए हैं, 4 कथन दिए हैं, उसमें से हमें असंगत कथन को चयन करना है, चुनना है कौन सा गलत है। ठीक है। 3 भारतीय संविधान के बारे में सही बात कही गई है और 1 गलत कही गई है, तो इसके हमें पढ़ना है। ठीक है। पहचानना है। तो देखिए पहचानिए क्या कह रहा है। पहला जो विकल्प है यह भारत की नियमावली पुस्तक है, ये बात भी है। भारतीय संविधान को नियमावली पुस्तक भी कहा गया है। और नंबर जो बी है वो कह रहा है कि इसने कानूनी शासन को कूटबद्ध किया है, कैसे शासन चलेगा भारत में, ये सब हमारे भारतीय संविधान में लिखित है, ये बात भी सही है। और विकल्प नंबर सी देखिए, यह मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबंधित करता है। दोस्तों, चाहे वो राजनीति हो, ठीक है, या अन्य जो भी हम देखते हैं उन सभी को कूटबंध हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। ठीक है। देखिए जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है तो वो क्या है कि यह एक संविधान दस्तावेज नहीं है, यही बात गलत है जो हमें पहचानना था। ठीक है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो डी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए सभी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आपको इस क्लास को, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम दोस्तों समय बर्बाद ना करने वाले क्वेश्चन नहीं कराते। हम दोस्तों आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल के समय में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष का विद्रोह हुआ था। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि भारत के स्वतंत्रता जो संघर्ष, सिपाही जो विद्रोह था वो कब हुआ। तो देखिए वो दोस्तों 1857 में हुआ। ठीक है। कब हुआ? 1857 में हुआ। तो आपने जब बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1857 में किस का शासन था, तो दोस्तों कौन गवर्नर था, कौन। ठीक है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि उस समय जो गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। क्योंकि आपने पता है 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल रहा, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। ठीक है। तो उस समय जो है 1856 से, और जब लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल शुरू होता है और अगले ही वर्ष लॉर्ड कैनिंग के ही समय में 1857 का विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा। ठीक है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? तो बलिदान है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को, क्लास को लाइक करिएगा। ठीक है। ताकि हमें एक अच्छा फीडबैक मिल सके। ठीक। तो देखिए क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। मैंने देखिए बहुत अच्छे से पढ़ाया है, कई कई बार जब आपको ये मैं प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ तो दोस्तों कई बार इसके बारे में फुल डिटेल बताई गई है। हमारे 4 वेद है, 4 वेदों में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षाओं में, बहुत अच्छे से बताया है। जिसने वो क्लास हमारी देखी है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वो बच्चा आने वाले 10-5 साल तक तो भूल नहीं सकता। अगर वो पढ़ाई के फील्ड से ही हट जाता है तो क्या इंपॉर्टेंट था हमारे 4 वेदों की है, क्या क्या इतनी महत्वपूर्णता है जो परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो दोस्तों वो शायद भूल जाएगा। परंतु जो बच्चा रेगुलर तैयारी में है, अगर एक बार हमारी क्लास पढ़ लेता है, हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चन को एक बार कर लेता है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि उन क्वेश्चन को जल्दी से भूलने वाले नहीं है। ठीक है। तो देखिए आपने ध्यान देना है कि अथर्ववेद है, जैसे आप जानते हैं हमारे यहाँ 4 वेद हैं। ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। बहुत डिटेल में बताया गया है इनकी खासियत क्या क्या है, इनकी महत्वपूर्णता। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। जो आज अवध का क्षेत्र है प्यारे बच्चों, इसे प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए प्राचीन काल में इसे कौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और आपने यही पता होगा कि जब इसे प्राचीन नाम में कौशल, तो इसकी राजधानी का जो नाम था वो श्रावस्ती था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध बृहतेश्वर मंदिर कहाँ पर है। तो आपने ध्यान रखना है जो प्राचीन बृहतेश्वर जो मंदिर है वो तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम में जो इमारतों के समूह निर्मित किए गए हैं वो किसके द्वारा किए गए हैं। तो देखिए वो दक्षिण भारत में जो पल्लव शासक थे उनके द्वारा कराया गया था। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि कांचीपुरम में कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण किसके शासन में किया गया था, किसके शासन में हुआ था? तो आपने ध्यान देना, ये भी दक्षिण भारत में पल्लव शासकों के द्वारा कराया गया था। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है। इस क्वेश्चन को आप कितने भी स्टार दें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि रेलवे में पूछा है दोस्तों, ये हमेशा पूछा जाता है, कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन में आपको टॉप कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही ऐसा है। ठीक है, इसके बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है सभी परीक्षाओं में। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने, ध्यान देना, इन महाराजा जो जयसिंह हैं, इनका क्रम कौन सा था, द्वितीय था, ध्यान देना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से, जब आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं तो शायद इस क्वेश्चन का आपको इंतजार था और मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ही बता दिया गया था। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन संबंधी इतना जानकारी बताया था कि आप आज तो ये पूछ लिया जो पूछने की उम्मीद थी, और वो ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन प्लेटफॉर्म पर पढ़ने वाले बच्चा अगर इस क्लास को देख रहा है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि उस बच्चे को इस क्वेश्चन को करने में सेकंड ही लगे होंगे। ठीक है, कुछ सेकंडों में उसने आंसर कर देना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था? प्यारे बच्चों, मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में ये क्वेश्चन आपको करा दिया था और आज देखिए रेलवे ने इसे क्वेश्चन बनाया भी है। ठीक है, तो देखिए 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया गया। वो कौन से 5 शहर थे? तो देखिए पहले जयपुर, ठीक है, जयपुर में कराया गया। नंबर 2 दिल्ली में। नंबर 3 उत्तर प्रदेश के 2 शहर, एक मथुरा में और एक बनारस बनारस ठीक है, और एक मध्य प्रदेश का शहर है उज्जैन। इन 5 जगह पर जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो दोस्तों मैं आपसे बता रहा हूं कि आज जो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हैं आपकी क्लास में जो आपने नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन कहीं आपको जल्दी से नहीं मिलने वाले हैं, और देखिए रेलवे ने पूछे हैं और आपके लिए ये यहाँ कराए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भविष्य में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है। हो सकता है ये रेलवे की जब परीक्षा हुई उस समय किसी शिफ्ट में पूछा गया, अब जो रेलवे की परीक्षा एनटीपीसी ग्रुप डी की होने वाली है, किसी न किसी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो देखिए आपने पता है, जब दिल्ली सल्तनत के जो कितने राजाओं का शासनकाल रहा, तो आपने पता है 5 है। पहला गुलाम वंश था, दूसरा खिलजी वंश था, तीसरा तुगलक वंश था, चौथा सैयद वंश था और 5वां लोधी वंश था। तो देखिए इनका लोधी वंश का अंत करके ही मुगल भारत में आए। ठीक है, मुगलों की लड़ाई यानी मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा हुई, और किसका अंत करके? लोधी वंश का। किसके माध्यम से? इब्राहिम लोधी के माध्यम से। बहुत कुछ बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ ज़्यादा बताने की जरूरत शायद नहीं है। आप कमेंट कर सकते हैं कि आप और कुछ ज़्यादा बताया जाए। ठीक है, तो देखिए जो लोधी वंश दिल्ली सल्तनत में था, ठीक है, खिलजी वंश भी था और तुगलक वंश भी था, तो इन शासकों को सुल्तान कहा जाता था। परंतु मुगलों को, जो मुगल वंश के शासक थे, उन्हें सुल्तान नहीं कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, वह वही युद्ध था जिसने भारत में मुगलों की नींव रखी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1915 और 16 में स्थापित होम रूल लीग निम्नलिखित में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम कर रही थी? तो दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एक तो एनी बेसेंट के द्वारा दक्षिण भारत में, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दोस्तों महाराष्ट्र के आसपास ये जो सहायक इकाई चल रही थी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है कांग्रेस के ही, जो कांग्रेस पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संगठन था, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी दोस्तों, ये कहीं ना कहीं उसकी ही सहायक इकाई के रूप में काम कर रही थी। और कुछ आने वाले समय में ये जो लीग थे, ये जो संगठन थे, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही विलय हो गए थे। इसका भी आपको ध्यान देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है रेलवे के द्वारा पूछे गए सदाबहार क्वेश्चन है कि रोल एक्ट जो कानून था वो किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों? तो वो जो कानून है मार्च 1919 को पारित हुआ। यही वो एक्ट था, यही वो कानून था जिसके द्वारा ऐसी हिंसा भड़की, ऐसी अशांति भारत में पैदा हुई, जिससे कई महत्वपूर्ण अशोभनीय घटना हुई। तो उन घटनाओं में दोस्तों बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका जिक्र हम अगले क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो देखिए पहली वो घटना थी जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ दोस्तों? जो रोल एक्ट था, जो कानून था, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, इसी का विरोध हो रहा था। तो इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक मीटिंग यानी एक सभा हो रही थी दोस्तों। इस सभा में ही अंग्रेजों के द्वारा जो गोली चलाई गई। तो दोस्तों यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, देखिए आप एक कमेंट करिएगा कि सर कितना और डिटेल में बताया जाए। ठीक है, इस आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। ठीक है, अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो बड़े से अच्छे से कमेंट करके फीडबैक देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा है,
कभी-कभी आपसे क्या पूछा जाता था और इस क्वेश्चन को देखिए कभी भी किसी भी टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया है कि हमारी क्लास के माध्यम से आपको क्वेश्चन रिपीट नहीं मिलने वाला, परंतु टॉपिक रिपीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारा जो संकल्प है, वन क्वेश्चन वन टाइम और वन टॉपिक मल्टीपल टाइम, यानी कि जो क्वेश्चन को तो दोबारा रिपीट नहीं किया जाता हमारे द्वारा, परंतु अगर कोई टॉपिक है, उस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, उसका बनने वाला नए से नए क्वेश्चन हमारी क्लास में होने वाला है। ठीक है? तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो देखिए इसे आपने ध्यान देना, इस आंदोलन इस क्वेश्चन के माध्यम से जो आंसर दिया गया है वो 12 मार्च 1930 को। दोस्तों जिस दिन से दांडी मार्च शुरू हुआ, इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग, तो उस दिन से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को मान लिया गया। वैसे तो ये जो आंदोलन था वास्तविक रूप से 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। जब दांडी कानून था उसे भंग कर दिया गया। तो क्योंकि आपने पता होगा कि दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 से स्टार्टिंग हुआ। 24 दिन की यात्रा, पैदल यात्रा करने के बाद दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को इस कानून को भंग किया गया और उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा कि 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम था श्रीनिवास अयंकर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में सती विनियमन 1829 में भारत के गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था। तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो सती विनियमन जो कानून लाए थे दोस्तों, वो राजा राम मोहन राय के सहयोग से लाए थे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अपने आप में 5 स्टार है, कितने भी स्टार आप दे सकते हैं। पूछा गया है, ठीक है, पूछा गया है, ऐसे नहीं कि रेलवे नहीं पूछा, अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है, सिविल सर्विस की परीक्षाओं में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों ये जो कथन था, किस भारतीय क्रांतिकारी का कथन था, किस भारतीय आज़ादी के नायक का कथन था, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि इससे मैं समझ जाऊंगा कि आप कितने पढ़ने में अपना मन लगाए हुए हैं। और दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट के माध्यम से देना है। दोस्तों जो कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर देगा, उस बच्चे का मैं अपनी अगली क्लास में अनाउंस करने वाला हूं। ठीक है, और प्यारे बच्चों उस बच्चे को ये भी कमेंट करना है वो किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्यारे बच्चों कृपया लाइक और शेयर करना है। प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।